चतुर्दिक दर्शन ऋषि संस्कृति का। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। सांख्य कारिका की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सांख्य कारिका के हम 3 कारिकाओं का अध्ययन पूर्व की कक्षा में कर चुके हैं, जिसमें व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ इन 3 तत्वों का साधारण परिचय कारिकाकार ने कराया। 25 तत्वों का समुदाय है। मूल प्रकृति, महतत्व, अहंकार, पंचतन्मात्र, 11 इंद्रिय तथा पंचभूत, ये 24 तत्व हुए और एक पुरुष जो 25वां तत्व है। इनमें से जो मूल प्रकृति है वह अव्यक्त कही जाती है, और मूल प्रकृति के अतिरिक्त उसके जितने कार्य हैं, विकार जिसे बोलते हैं, विकृति जिसे बोलते हैं, वो सब व्यक्त के अंतर्गत आते हैं और पुरुष ज्ञ के अंतर्गत आता है। तो व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ, जिसके विषय में कहा गया कि 25 तत्वज्ञो यत्र तत्रासमे वसेत जटी मुंडी शिखी वापी मुच्यते नात्र संशया, कि जो 25 तत्वों के तत्वज्ञान से, चाहे वो किसी भी आश्रम में हो, वानप्रस्थ हो, सन्यास हो, ब्रह्मचारी हो, वो मुक्त हो जाता है, भगवत तत्व की प्राप्ति कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं होता। तो 25 तत्व यही है जिसका साधारण परिचय कारिकाकार ने कराया। अब चूंकि इसके जानने की बात कही गई है, 25 तत्वज्ञ, तो तत्वज्ञ होना यानी कि इन तत्वों को जानना है, यानी कि जानने का तात्पर्य है कि ये ज्ञान के विषय बनते हैं। ज्ञान का जो विषय बनता है उसे तांत्रिक भाषा में ज्ञेय अथवा प्रमेय कहा जाता है। जिसे हम जानते हैं अर्थात जो जानने योग्य है, अथवा ज्ञान का जो विषय बनता है उसे प्रमेय अथवा ज्ञेय इस शब्द से कहा जाता है। तो ये 25 के 25 तत्व ज्ञेय हैं, जिसको सामान्य रूप से जान करके और विशेष रूप से जान करके, इन दोनों प्रकार के ज्ञान से मुच्यते नात्र संशय, व्यक्ति मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है, ऐसा आचार्यों ने निर्देश किया। अब ये ज्ञेय पदार्थ 25 तत्व है, तो ज्ञेय पदार्थ को जानने के लिए जो साधन अपनाए जाते हैं उसे प्रमाण कहते हैं। यानी कि जानना है तो क्या ऐसे ही जानना है कि इसके जानने में कोई प्रमाण भी है? क्योंकि सारे शास्त्र, सारे दर्शन जो है वो प्रमाणों की चर्चा करता है, क्योंकि वो तत्व की बात करता है, ज्ञान की बात करता है। तो ज्ञान की बात करता है तो क्या वो ज्ञान किसी माध्यम से होता है अथवा बिना किसी माध्यम के होता है, बिना किसी साधन के होता है? तो समस्त दर्शन शास्त्रों का एक ही मत है कि कोई भी तत्व ज्ञान हो वह साधन से ही जाना जाता है, और उस तत्व ज्ञान के जो साधन हैं उसे प्रमाण कहा जाता है। और वो प्रमाण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अलग अलग दर्शन शास्त्रकारों के द्वारा अलग अलग प्रकार से प्रमाण के भेद बताए गए हैं, लेकिन सब में एक समानता है कि सब प्रमाणों को मानते हैं। बिना प्रमाण के ज्ञान नहीं होता, ये सब स्वीकार करते हैं। क्योंकि बिना प्रमाण के यदि ज्ञान होने लगे तो वह ज्ञान अप्रमाणिक हो जाएगा,
और अप्रामाणिक ज्ञान होने से भ्रम, संशय आदि का जनक हो सकता है और उससे व्यक्ति दुख को ही प्राप्त होगा, दुख की निवृत्ति की तो बात ही नहीं है। इसलिए महर्षि ने सर्वप्रथम प्रमाणों के विषय में अब आगे चर्चा कर रहे हैं। तो सांख्य कारिका कह रहे हैं, कारिका संख्या 4, दृष्टमनुमानमाप्त वचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि। करें कि दृष्टम अनुमानम आप्त वचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, ये 3 प्रमाण होते हैं। दृष्ट अर्थात प्रत्यक्ष जिसे कहते हैं, अनुमान और आप्त वचन यानी कि शब्द कहिए, आगम कहिए, एक ही बात है। तो आप्त वचन यानी कि शब्द प्रमाण, अनुमान और दृष्ट अर्थात प्रत्यक्ष, ये 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। और इन 3 ही प्रकार के प्रमाणों से सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, जितने भी अलग अलग दर्शनकारों ने जो प्रमाणों की संख्या निर्धारित की है, कोई 4, कोई 5, कोई 6, कोई 8, अलग अलग प्रमाणों की संख्या निर्धारित की गई है। कोई प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ये 4 तो न्यायकार मानते हैं। अर्थापत्ति, अभाव को जोड़ देते हैं तो ये मीमांसक और वेदांती मानते हैं। और उसमें भी ऐतिह्य, संभव आदि को जोड़ देते हैं तो 8 प्रमाण पौराणिक मानते हैं। तो अलग अलग शास्त्रकारों के माध्यम से अलग अलग प्रमाणों की संख्या निर्धारित की गई है। तो कारिकाकार यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं कि ये 3 प्रकार के ही हम प्रमाण मानते हैं और इन्हीं 3 प्रकार के प्रमाणों में समस्त प्रमाण अंतर्भावी, कि उनको अस्वीकार नहीं है, समेट देते हैं। उन्हीं 3 में ही सबको समेट देते हैं, इसलिए 3 ग्रुप हो गए। ये प्रमाणों के 3 ग्रुप हो गए। तो ऐतिह्य, ये जितने भी प्रमाण हैं इन सबको 3 में ही समेट करके, और केवल 3 ही इनको इष्ट है, इसलिए कहा त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, हमको 3 ही प्रमाण इष्ट है। सांख्य दर्शन को 3 ही प्रमाण इष्ट होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि बाकी जो प्रमाण हैं उनका क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम, सब प्रमाण जो है इन्हीं 3 में सिद्ध हो जाते हैं, इन्हीं 3 में अंतर्भावित हो जाते हैं। इसलिए हमको चतुर्थ, पंचम या षठ आदि प्रमाणों की संख्या मानने की आवश्यकता नहीं है। और इन 3 ही से प्रमेय सिद्धि, इन 3 ही प्रमाणों से समस्त प्रमेयों की सिद्धि हो जाती है। प्रमेय का मतलब जितने भी जानने योग्य पदार्थ हैं, जो 25 तत्व बताए, वो व्यक्त अव्यक्त ज्ञ के नाम से, वो 25 तत्वों प्रमेय के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उनको जानना है और उनको जानने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो इसलिए उन समस्त प्रमेयों की सिद्धि इन 3 ही प्रमाणों से हो जाती है। इसके अतिरिक्त चतुर्थ, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां मानने की हमें आवश्यकता नहीं। हम 3 से ही समस्त प्रमेयों की सिद्धि कर लेते हैं। कोई ऐसा प्रमेय छूटता नहीं है जो इन 3 से न प्राप्त हो, न जाना जाए। इसलिए हमको 3 ही इष्ट है। वो कौन कौन से है? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। उसी को कहा दृष्ट, अनुमान, आप्त वचन। अब इनके लक्षण क्या क्या हैं, इनके क्या स्वरूप है, इसका भी कथन आगे कारिकाकार कर रहे हैं। 5वीं कारिका में प्रतिविषयाध्वसायो दृष्टम त्रिविधम अनुमानमाख्यातम तल्लिंगलिंग पूर्वकम आप्त श्रुतिराप्त वचनंतु। करेंगे प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम, प्रत्येक विषय का जो अध्यवसाय है वो दृष्ट यानी कि प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। विषय 5 हैं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इन 5 ज्ञान इंद्रियों से हम 5 विषयों को ग्रहण करते हैं। तो इंद्रियों का विषय, इंद्रियों के द्वारा विषय का ग्रहण करना एक अलग बात हो गई, और उनका अध्यवसाय करना यानी कि निश्चय करना, उसका ज्ञान करना, ये अलग बात हो गई। दोनों में अंतर है। ग्रहण वास्तव में वही होता है जो ज्ञान का विषय बनता है, क्योंकि जब तक से हमें ज्ञान नहीं होता है उसको ग्रहण न ग्रहण के बराबर है। मान लीजिए आंख का विषय के साथ संबंध बन रहा है, रूप के साथ संबंध बन रहा है,
और उस रूप का ज्ञान ही हमें नहीं हो रहा है, लेकिन इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा है। तो उस इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने के बावजूद भी वो ज्ञान न होने से वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष न के बराबर है। इसलिए अध्यवसाय पद डाला महर्षि ने। अध्यवसाय का तात्पर्य होता है कि अध्यवसाय बुद्धि का धर्म है। बुद्धि अध्यवसायो बुद्धि, ऐसा सांख्यकार ने एक सूत्र दिया कि निश्चय करना ये बुद्धि का काम है। यानी कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने के साथ साथ मन में अर्थात बुद्धि में जब वृत्ति न बने,